अगर मैं आपसे ये कह दूँ नोवाक जोकोविक जो कि विंबलडन स्टार है, उनकी ब्रांड वैल्यू वॉचेस में विराट कोहली जो कि इंडिया के जाने माने सुपरस्टार तो है ही, उनसे 10 गुना ज़्यादा है, तो आप गाली वाली तो मुझे देंगे ही, ऊपर से बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन सच यही है। कोहली आते हैं इंडिया के हाईएस्ट फॉलोअर सेलिब्रिटी में, और लिस्ट है वो 274 मिलियन है आज के डेट पे। और न्यूयॉर्क डीजीओआई की फॉलोइंग रेट है 16, जो कि विराट कोहली से लगभग 20 गुना 20% कम है। तो कहाँ पे 16.1 फॉलोअर्स है और कहाँ पे 274 मिलियन फॉलोअर्स है, आप अंदाज़ा लगा। कोहली ने किन किन ब्रांडों का उन्होंने एंडोर्समेंट्स किया है, तो विराट कोहली ने जिन ब्रांड्स का एंडोर्समेंट किया है उनमें से एक आता है टिसॉट जो कि स्विस ब्रांड है, और उन्होंने नॉइस का भी किया था जो कि स्मार्ट वॉचेस के ब्रांड है। और दूसरी ओर नोवाक जोकोविक ने जो ब्रांड का नाम किया है उसका नाम होता है हुब्लेट। तो हुब्लेट नाम का उन्होंने एंडोर्समेंट किया है, 2001 से वो टाइड अप है इनके साथ। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं इनकी नेटवर्थ क्या होती है और कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या है। इसके प्राइजेस को कंपेयर करने के बाद कब के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो टिसॉट वॉच का प्राइस है वो स्टार्टिंग प्राइस होता है 35,000 से लेके 70,000 तक। तो स्टार्टिंग प्राइस आपने जान चुकी होगी 35,000 से लेके 70,000 तक। लेकिन वही अगर आप हुब्लेट के वॉचेस के प्राइसेस के बारे में जानेंगे तो हुब्लेट प्राइजेस स्टार्ट होती है 6 लाख के आसपास से और एंड होती है कहीं 30 लाख के आसपास जाती है, लगभग 10 गुना ज़्यादा। कहाँ 35,000 रुपये, कहाँ 35,000 और कहाँ 6 लाख। तो ये हुआ कैसे। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि विराट कोहली की जो फॉलोअर्स है वो है 274 मिलियन, और जो विंबलडन स्टार है उनके फॉलोअर्स 16.1 मिलियन है, जो कि लगभग आप देख सकते हो 16 × 20 अगर आप हिसाब लगा लें तो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइस के हिसाब में जाते हो तो 35,000 कहाँ है और उनसे 20 गुना ज़्यादा जो है 6 लाख स्टार्टिंग प्राइस का है। तो ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे विराट कोहली के फॉलोअर्स जो है वो 274 मिलियन होके भी 35,000 पे अटके, और जो विंबलडन स्टार है नोवाक उनके फॉलोअर्स 16.1 होके भी उनको इतनी ज़्यादा महंगी वॉचों की ब्रांड वैल्यू मिल गई। अब आप ज़रूर सोच में पड़े होंगे, आइए इसे क्लियर कर देता हूँ बिट्स बाय बिट्स में कि क्या। तो इसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू मार्केटिंग, जहाँ पे ब्रांड्स ये नहीं देखती कि आपके फॉलोअर्स कितने, भले ही आपके फॉलोअर्स 10 गुना 20 गुना या बहुत ज़्यादा हो, भले ही आपके फॉलोअर्स सिर्फ 100 या 200 हो, वो ये ज़रूर देखती है कि आपके फॉलोअर्स कितने अमीर हैं, आपके फॉलोअर्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं या फिर क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप जाके देखेंगे 6 लाख रुपए की वॉच एक अपर मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक अमीर इंसान उसे अफोर्ड कर सकता। इंडिया में बेशक क्रिकेट का एक अलग लेवल क्रेज़ है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट फॉलोअर्स होते हैं, जो एवरेज क्रिकेट फॉलोअर्स की इनकम है वो आती है लगभग 50,000 से 1 लाख पर महीने तक। और वही विंबलडन की अगर आप एनुअल सैलरी देखें तो वो तकरीबन आती है यूएस में 1 लाख पाउंड से लेके 1.4 लाख पाउंड तक। तो ये तकरीबन इंडिया में अगर आप कंपेयर करें तो 80 लाख से 1 करोड़ रुपए पर साल एनुअल इनकम हुई। तो यहाँ पे जो विंबलडन फॉलोअर्स है, तो जो वॉच के हाई ब्रांड्स होते हैं जैसे हुब्लेट हो गई या प्रोलेक्स हो गई, वो ये ज़रूर देखती है कि जो फैंस हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या होती है, उनकी अमीरी पे डिसाइड होती है कि ब्रांड वैल्यू क्या है और किसको क्या ब्रांड दे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है या बहुत बहुत कम, ये नहीं मैटर करते। आपके फॉलोअर्स की अफोर्डेबिलिटी क्या है, आपके पास फॉलोअर्स है जो एक चीज़ें खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं, ये देख के आपको ब्रांड वैल्यू दिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो आपका आता रहेगा आज से रोज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।